हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने इसका वीडियो जो फर्स्ट पार्ट है अपलोड कर दिया है। मैथ 1 के वीडियो हमने लगभग कंप्लीट कर दिए हैं। हमने मैथ 2 का भी एक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट किया है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट है। हमको फिल इन द ब्लैंक या एमसीक्यू बोल सकते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल सकते हैं, इसको हमने कंप्लीट किया है। देखिए, इसमें कुछ सॉल्व करने जैसी चीज़ है नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको हमने एमसीक्यू के बेस पर यहाँ पर आपको डेमोस्ट्रेट करके बता दिया था, समझा दिया था। तो कुछ इसमें सॉल्व करने जैसा है नहीं, इसके लिए हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते जाएंगे। जहाँ पर कुछ डाउट रहेगा आपको हम क्लियर कर देंगे। चलिए तो देखते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम में क्या दिया है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में 1 नंबर के क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, खालील पैकी कोडते पाइथागोरस ते चे त्रिकुट आहे। देखिए यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम में हमको राइट एंगल ट्रायंगल का बेस मिलता है। राइट एंगल ट्रायंगल में बेस क्या रहता है, जहाँ ट्रायंगल की बात आती है तो उसमें 3 साइड होते हैं। 3 साइड में एक हमारा क्या रहता है, राइट एंगल जहाँ पर बनता है तो राइट एंगल देखिए ऐसा रहता है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो रहती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। और जो नीचे की साइड रहती है इसको हम बोलते हैं बेस, और इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, इसको हम परपेंडिकुलर लाइन। तो 3 साइड होती है जिसका नाम अलग अलग यहाँ पर दिया गया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही जब 3 साइड होती है तो इन्होंने कुछ नंबर भी ऐसे होते हैं जो सीक्वेंस में भी आ सकते हैं, या कुछ नंबर हमको पाइथागोरस त्रिक कहे जाते हैं। ठीक है, त्रिक कहते हैं, उसको हम ट्रिपलेट्स कहते हैं और मराठी में त्रिकुट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको कुछ नंबर दिए गए हैं। देखिए 3 नंबर दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट में देखेंगे 1, 5 और 10, दूसरे में 3, 4, 5, तीसरे में हमको क्या दिया है, 2, 2, 2 दिया है, और डी में हमको दिया है 5, 5, 5। इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा हमारा ट्रिपलेट्स है। ट्रिपलेट्स के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स की, जैसा आपको अच्छी तरह मालूम है कि इसमें फर्स्ट नंबर हमको क्या ढूंढना रहता है, हमको सबसे बड़े वाले नंबर को साइड कर लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ा वाला नंबर अगर हम ए में देखें तो क्या मिल रहा है, बड़ा वाला नंबर हमको 10 मिल रहा है। ठीक है, इक्वल टू जो 2 नंबर बचते हैं उनका स्क्वायर करना रहता है। ठीक है, 2 नंबर क्या बचे, एक 5 बचा तो 5 का स्क्वायर प्लस एक 1 का स्क्वायर, और यहाँ 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 100 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, 26। अब देखिए 100 इक्वल टू 26 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये हमारा ट्रिपलेट्स में नहीं आएगा। ट्रिपलेट्स का मीनिंग क्या है कि जो बड़ा वाला नंबर है, बड़े नंबर का स्क्वायर इक्वल टू दोनों जो छोटे वाले नंबर हैं उनके स्क्वायर का एडिशन अगर इक्वल टू होता है तो वो क्या कहे जाते हैं, वो तीनों नंबर को हम ट्रिपलेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट नहीं है, रॉन्ग है। हम चलते हैं सेकेंड पर, बी को चेक करते हैं। तो बी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या है आपका 4, 3, 4, 5। तो 5 हमारा बड़ा वाला नंबर है, इसको साइड में कर दीजिए। बड़े वाले नंबर का स्क्वायर इक्वल टू बाकी जो बचे छोटे वाले नंबर क्या हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 प्लस 9 कितना हुआ, 25। 25 इक्वल टू 25, ये क्या है, अब देखिए यहाँ पर इक्वल आ गया, बड़े नंबर का स्क्वायर इक्वल टू दोनों छोटे नंबर के स्क्वायर का एडिशन, टोटल बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ट्रिपलेट्स बोलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो ट्रिपलेट्स है कौन सा है, ऑप्शन बी 3, 4, 5 ट्रिपलेट्स है। और यहाँ देखिए आपको सी में क्या दिया है, 2, 2, 2 दिया है, तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इक्वल नंबर है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो 2 हमको इक्वल नंबर दिया है, एक अलग नंबर दिया है, तो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको करना है। सेकेंड में हम देखते हैं, खालील पैकी कोडते पाइथागोरस चे त्रिकुट नहीं। यहाँ पर हमको सेकेंड में क्या दिया है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो पाइथागोरस त्रिकुट मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं है। तो अगर आप इसको भी उसी फार्मूला पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि बड़े वाले नंबर का स्क्वायर, बड़ा वाला नंबर क्या है हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर
इक्वल टू बाकी जो बचे छोटे नंबर, एक कर लीजिए 12 का स्क्वायर प्लस दूसरा 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इसको ऐड करेंगे तो 169 इक्वल टू 169। तो ये ऑलरेडी हमारा ट्रिपलेट्स कहा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका देखेंगे तो 8, 15 और 17 भी ट्रिपलेट्स आता है। और यहाँ पर देखेंगे तो 24, 25 और 7 भी ट्रिपलेट्स में आता है। अब देखिए हमको चेक क्या करना है, सी को चेक कीजिए तो बड़ा वाला नंबर आपको क्या मिलेगा, 15 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होगा 225, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। इसको ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 9 में 4 को जोड़ेंगे 13। ठीक है, और यहाँ हो गया 10 और 1 13। 225 इक्वल टू 113 आ रहा है, तो ये हमारा ट्रिपलेट्स नहीं है। तो इसको हम क्या बता देंगे, सी हमारा ऑप्शन राइट है, जो कि ट्रिपलेट्स नहीं है। तो इस तरह से इसको करना है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, सेम वही दिया है कि इसमें कौन सा ट्रिपलेट्स है और कौन सा नहीं है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका ट्रिपलेट्स में जो नहीं है उसके बारे में बताना है। तो आपका देखिए 9, 40 और 41 आप चेक कर लीजिएगा। इसी बेस पे एक फार्मूला आपको समझा दिया स्टूडेंट, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, बड़े वाले नंबर का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू जो नंबर आपके पास 2 नंबर बचे हुए हैं छोटे वाले, इनका भी स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। अगर बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर इन दोनों का स्क्वायर का टोटल आता है तो आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, अदरवाइज पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं है। ठीक है, तो आपका ये ट्रिपलेट्स में आ जाएगा, बी भी आपका ट्रिपलेट्स में आ जाएगा और डी भी ट्रिपलेट्स में आ जाएगा। अगर आप सी को चेक करेंगे तो ट्रिपलेट्स में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी इसके पहले भी हमने चेक किया था। देखिए 15 का स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर प्लस कितना 6 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196 प्लस 6 का स्क्वायर 36। इसको ऐड कीजिए तो आपको आएगा 132 आ जाएगा और इधर आएगा 225 और यहाँ 232। तो 225 इक्वल टू 232 बराबर है, नहीं है। तो ये पी हमारा क्या है, यहाँ पर ये ट्रिपलेट्स नहीं आएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अब देखिए 4th पर चलते हैं। काटकोण त्रिकोणात काटकोण कड्याच्या बाजूच्या वर्गाची बेरीज 169 असेल तर त्याच्या कर्णाची लांबी किती। मतलब हमको क्या बता रहा है कि एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर देता हूँ ABC। ठीक है, इसमें बता रहा है कर्ण, इसके जो हमारा हाइपोटेनस की लंबाई पूछ रहा है और हमको क्या दिया है, बेरीज। बाकी जो भुजा है, एक देखिए यहाँ पर साइड दिया है और एक यहाँ पर बचा। एक आपका परपेंडिकुलर लाइन है और दूसरा बेस, और इसी का टोटल हमको करना रहता है। इसके स्क्वायर का टोटल इक्वल टू अगर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आता है तो हमारा राइट एंगल होता है। और यहाँ पर पहले है हमको क्या बोल दे रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको और दोनों साइड का टोटल हमको दिया है। टोटल करने पर कितना आ रहा है, 169 आ रहा है। और यही किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब देखिए हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर इसका टोटल होना चाहिए। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर है इक्वल टू h का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 और h इक्वल टू क्या है हाइपोटेनस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B राइट हो जाएगा, जो कि 13 किसकी आ जाएगी, यहाँ हाइपोटेनस की लेंथ आ जाएगी। तो इस तरह से इसको करना है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताची बाजू, एक हमको क्या दिया है, रेक्टेंगल, यहाँ पर हमको रेक्टेंगल दिया है। ठीक है, रेक्टेंगल कैसा होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें एक क्या दिया है, यहाँ से यहाँ डायगोनल दिया है। देखिए रेक्टेंगल का डायगोनल क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल रहेगा, रेक्टेंगल पर बनने वाला एंगल हमारा 90 डिग्री रहता है। ठीक, और जिसमें 90 डिग्री एंगल रहता है वो क्या होता है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। तो एक डायगोनल हमारे रेक्टेंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है।
ठीक, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अब हमारा जो यहाँ पर डायगोनल है उसकी हमको लंबाई दी गई है, जो कि यहाँ पर अगर हम राइट एंगल के बेस पर देखेंगे तो इसको हाइपोटेनस बोलेंगे, और रेक्टेंगल के बेस पर देखेंगे तो इसको हम डायगोनल बोलेंगे। ठीक है, 20 दिया है और हमको एक साइड दिया हुआ है। एक साइड कितना बता रहा है? 12 बता रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 साइड होती है, दोनों इक्वल होती हैं, लंबाई लंबाई के बराबर और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है, मतलब लेंथ लेंथ के बराबर और ब्रेथ ब्रेथ के बराबर होता है। अब इसको ध्यान से देखें तो हमको एक हाइपोटेनस पता चल गया और एक साइड पता चल गई। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लाइन का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन का स्क्वायर, हमारा हाइपोटेनस कितना है? 20, तो 20 का स्क्वायर इक्वल टू बेस। ठीक है, बेस हमको पता नहीं है तो बेस का स्क्वायर को वैसे रखते हैं, प्लस परपेंडिकुलर लाइन कितना है? 12 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 400 इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 144 को इस साइड ले लीजिए तो क्या बचेगा आपका? 400 माइनस 144 इक्वल टू 256 इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। अब देखिए 256 किसी का स्क्वायर होगा तो 256 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 16 का स्क्वायर आता है और इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा? बेस इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा? 16, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। एक चौरसाच्या कणाची लांबी, देखिए यहाँ पर क्या दिया है हमको? एक देखिए ऐसा हमको ये दिया है जिसको हम क्या बोलते हैं? कणाची लांबी। इसको हम बोलते हैं ऐसा बनाइए जैसे कि हमारा स्क्वायर बनता है। ठीक है, स्क्वायर बनता है। स्क्वायर में क्या बता रहा है? इसमें भी एक डायगोनल दिया है। ठीक है, डायगोनल की लंबाई कितना बता रहा है? √2। ठीक है, डायगोनल का लेंथ कितना है? √2 है, तो इसकी साइड की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए डायगोनल दिया हुआ है यहाँ। अब यहाँ पर बनने वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमारा रेक्टेंगल में और स्क्वायर में चारों एंगल कितने रहते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है? इसको करना है कि डायगोनल इक्वल टू होता क्या है? तो डायगोनल का फार्मूला है, डायगोनल इक्वल टू होता है साइड √2। ठीक है, तो डायगोनल इक्वल टू होता है साइड √2। हमारा डायगोनल कितना दिया है? √2 इक्वल टू साइड और √2। अब देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू साइड। तो साइड की लेंथ क्या आ जाएगी? 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। 1 हमारा क्या हो जाएगा? ये लेंथ हो जाएगा किसका? यहाँ साइड का। और एक अगर हमारी साइड 1 होगी तो दूसरी भी 1 होगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या दिया है? देखिए मैं अच्छे से सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपको यहाँ पर भी 7वें में क्या दिया है? क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि एक समभुज, मतलब देखिए ऐसा है। ठीक, ऐसा समभुज बना हुआ है। ठीक, इसका कर्ण मतलब जो डायगोनल है इस साइड में है, ऐसे बना हुआ है। ठीक, डायगोनल है। इसमें बता रहा है कि एक डायगोनल, ये दोनों 2 डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल देखिए क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब डायगोनल का हमको लेंथ बता रहा है, एक है 80 और दूसरा है 60। ठीक, अब जब एक डायगोनल को दूसरा डायगोनल इंटरसेक्ट करता है तो क्या होते हैं? दोनों डायगोनल 50-50 हो जाते हैं, 50%। ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 80 का 50 कितना हो जाएगा? ये देखिए 40 हो जाएगा, तो नीचे भी 40 हो जाएगा। यहाँ टोटल 60 है, उसका हाफ करेंगे तो इधर 30 हो जाएगा और इधर 30 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से अगर हम देखें तो क्या बन रहा है? एक ऐसा हमको राइट एंगल
ट्रायंगल दिख रहा है। ऐसे हमारे पास 4 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। ये 40 हो गया, ये 30 हो गया। अगर इसको हम निकाल लें तो यही क्या हो जाएगा, इस साइड की लेंथ हो जाएगी, और जो कि राइट एंगल के बेस पर देखेंगे तो यही हमारा हाइपोटेनस हो रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बेस हमको कितना दिया है, 30 का स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट कितना है, 40 का स्क्वायर कर दीजिए। 30 का स्क्वायर होगा 900 और 40 का स्क्वायर होगा 1600। जोड़ेंगे तो आएगा 2500। तो h क्या आ गया, h का स्क्वायर आया 2500, और 2500 किसका, 50 का स्क्वायर है। तो h स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कीजिए तो h इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, 50 मिल गया। अगर कहीं पर ऑप्शन है तो उसको टिक कर दीजिए, आपका ऑप्शन बी राइट है, 50 दिया हुआ है यहाँ पर। चलिए आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर दिया है, बाजूची लांबी ABC असलेला त्रिकोणामध्ये। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, देखिए एक ऐसे साइड दिया है, ठीक है, और आगे हमको क्या बता रहा है कि A का स्क्वायर और B का स्क्वायर इक्वल टू C का स्क्वायर है, ठीक। तो ABC क्या हो जाएगी, इसकी साइड हो जाएगी। तो C का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है, यही आंसर होता है इसका। तो ये किसके लिए बना हुआ है, ये देखिए काटकोण त्रिकोण जो लिखा है हमारा किसके लिए, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बना है, राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बना है। इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम पूरा फुल एंड फुल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होता है। चलिए हम 9 पर चलते हैं। ABC मध्ये एक हमको क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ऐसे दिया है ABC, ठीक। ABC में हमको क्या बता रहा है कि AB 6√3 दिया है और AC 12 दिया है, और BC कितना दिया है, 6 दिया है, ठीक है। तो A की माप कितनी होगी, अब देखिए A की माप देखना रहे तो क्या करना होगा यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर क्या देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा हाइपोटेनस रहता है, हाइपोटेनस रहेगा किसमें कि राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री रहेगा। और यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको कि साइड बताई गई है, तीनों साइड के हिसाब से देख लेते हैं कि जो एंगल किसी एंगल के अपोजिट साइड, अगर इसका कितना है 1.5 इंटू हाइपोटेनस इक्वल टू क्या दिया है 1/2 इंटू 12 करेंगे तो 6 आ रहा है, ठीक है। 6 जिसकी साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल, उस साइड के अपोजिट का एंगल क्या रहता है 30 डिग्री रहता है, ठीक है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, कन्वर्स थ्योरम में बीपीटी में क्या दिया है कि अपोजिट एंगल जो हमारा 30 डिग्री का एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड क्या रहती है, हमारा हाइपोटेनस की हाफ रहती है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर तो एक क्या हो जाएगा, एक 30 तो दूसरा 60, और 60 के अपोजिट साइड की साइड क्या रहती है कि √3/2 इंटू 12, तो 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 6√3। तो यहाँ पर ए पर बनने वाला एंगल हमारा क्या होगा स्टूडेंट 30 डिग्री होगा। ए पर बनने वाला एंगल 30 डिग्री होगा, जो कि राइट आंसर है हमारा। अब देखिए एका चौरसाचा कर्ण, एक हमको क्या दिया है यहाँ पर देखिए साइड दिया है ना, चौरसा बोल रहा है मतलब चारों साइड इक्वल हो, और इसका जो हमको डायगोनल दिया है इसको बता रहा है 10√2 है, ठीक। अब डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, डायगोनल इक्वल टू होता है हमारा साइड √2। डायगोनल हमको क्या दिया है स्टूडेंट 10√2 दिया है इक्वल टू साइड √2 होता है, तो √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। साइड हमको क्या मिल गई
10 मिल गई। आगे हमको इसका परिमिति पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल 4 साइड। एक साइड हमको मिल गई तो इंटू 4 कर दीजिए, तो 10 इंटू 4 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों, यहाँ हमको साइड पहले निकालना है, साइड के बाद उसकी परिमिति निकालनी है, पेरीमीटर निकालना है। अगर डायरेक्ट आप इसमें 10 ढूंढेंगे और 10 को सिलेक्ट कर दिए तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। खालील पैकी कोड़त्या तारखेली सर्व संख्या विचारात घेरत्या पाइथागोरस त्रिकूट। इसमें पाइथागोरस त्रिकूट कौन सा है? देखिए यहाँ पर फिर से हमको क्वेश्चन नंबर जो 2 और 3 दिया था वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब इसके लिए हमको क्या है कि बड़ी वाली संख्या, सबसे पहले आप बिगर ले लीजिए, बिगर नंबर इक्वल टू बिगर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू स्मॉलर नंबर प्लस अगेन स्मॉलर नंबर। ठीक है, दोनों स्मॉलर नंबर का स्क्वायर का टोटल अगर बराबर आता है तो बराबर है ये, तब वो हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहा जाएगा। बिगर नंबर अगर हम पहले में देखें तो क्या है 17, तो 17 का स्क्वायर कीजिए, कितना आ जाएगा, 17 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 7 7 जा 49 और 1 का स्क्वायर होता है 1, फिर 7 14 को ऐड कीजिए 289 होता है। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 होगा, तो लिख दीजिए यहाँ 289 इक्वल टू होना चाहिए। यहाँ पर नंबर दूसरा क्या दिया है, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का 225, इसको जोड़ रहे हैं तो 289 आ रहा है। 289 इक्वल टू 289, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहा जाएगा। बाकी का आप चेक कर लीजिए, मतलब एक मिल गया तो बाकी का तो मिलना नहीं है, फिर भी आप चेक कर सकते हैं इसको, बाकी ट्रिपलेट्स नहीं आएगा। चलिए हम चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। ए का हमको एक क्या दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ABC है। ठीक, एक साइड हमको कितना दिया है 24 और दूसरा दिया है 18, तो इसका हाइपोटेनस पूछा जा रहा है। ठीक है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर परपेंडिकुलर लाइन का। ठीक, तो यहाँ पर आपका 24 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस यहाँ 18 का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू वही हाइपोटेनस बनेगा। यहाँ हो जाएगा आपका 4 का आ जाएगा 576 आएगा। ठीक है, और इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा 324। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ दीजिए इसको, तो कितना आ रहा है आपका, 6 में 4 को जोड़ेंगे 10, 2 7 9 1 10 5 3 8 1 9 900। एच स्क्वायर इक्वल टू 900 आ गया। 900 किसका स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है, तो एच इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा 30। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर 30 आ जाएगा। सेकेंड पर चलते हैं। सोबत्याच्या आकृती ABC मध्ये AB इज द परपेंडिकुलर ऑफ BC, AB इज द परपेंडिकुलर ऑफ BC है। आगे हमको क्या दिया है, यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि आगे इसी क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि AB इक्वल टू BC, तर एची किंमत किती ना, एची किंमत किती, ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, कोई बात नहीं, हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन बड़ा है तो आराम से करेंगे स्टूडेंट, आप आराम से इसको समझिए। आप ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इधर उधर भटकेंगे, आपको देखिए सब जितने भी यूट्यूब पे आप पढ़ाई कर रहे हैं सब लोग अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ वहाँ भटकेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। जिसको आप लाइक कर रहे हो, जिसका आपको स्टडी या पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आप उससे जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। साथ में जहाँ पर आपको अच्छे कंटेंट्स मिल रहे हैं उसके साथ जुड़ जाइए। और यही हमारा रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे चैनल को अच्छा प्रमोट कर रहे हैं, अच्छे से आप हमारे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। आपका कमेंट आ रहा है, रिक्वायरमेंट आ रहा है, जिस रिक्वायरमेंट से हम वीडियो भी आपको बना के दे रहे हैं। ठीक है, उसमें बहुत से स्टूडेंट्स इस बार जुड़ गए हैं 10th के, जिनका रिक्वायरमेंट पूरा करने में हमको अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी डिमांड आती है तो हमको काम करने में बहुत इंटरेस्ट मिलता है। चलिए यहाँ पर हमको क्या बताया जा रहा है,
ए बी इक्वल टू बी सी है, ठीक है, एक ट्रायंगल है ऐसा बताया गया है, ठीक है, ए बी सी। अब ए बी इक्वल टू बी सी है, ठीक, एंगल ए का मेजरमेंट पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर बनने वाला एंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती है, ठीक है, दो साइड इक्वल होती है तो वहाँ पर एंगल क्या होगा, वहाँ पर एंगल हमारा कितना होगा, 45 डिग्री होता है। इसको निकालेंगे कैसे, आप चेक कर लीजिए कि आपको तीनों एंगल का टोटल कितना मालूम है स्टूडेंट, कि 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर तो 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ए आपका पता नहीं है लेकिन ए सी के बराबर होगा, क्योंकि जब दोनों साइड बराबर रहती हैं तो यहाँ पर एंगल भी बनने वाले बराबर रहते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी को आप लिख दीजिए 90 डिग्री, प्लस एंगल सी के जगह हम एंगल ए लिख सकते हैं क्योंकि ए और सी बराबर है, इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 को उस साइड भेज दीजिए, 90 को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए, एंगल 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री, तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो हम a की वैल्यू कितना बता देंगे, 45 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। सोबत्तिचा आकृति हमको दिया, ए बी सी दिया गया है, ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो आगे हमको क्या दिया है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इसको हमको कितना मेजरमेंट दिया है, 2√2 दिया गया है, ठीक है। तर बी हमको क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो ए बी की लंबाई कितनी है, ठीक है, ए बी की लंबाई कितनी है। देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, ए बी इक्वल टू चाहिए तो ए बी इक्वल टू होता है 1/√2, जहाँ पर दोनों साइड इक्वल होती है, 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। तो ए बी हमसे पूछा जा रहा है तो ए बी इक्वल टू 1/√2 और 2√2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो हमारा साइड कितना हो जाएगा, ए बी की लंबाई 2 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा। 4th में देखेंगे ए बी सी मध्ये ए बी इक्वल टू बी सी, यहाँ पर भी क्या दिया है, ए बी इक्वल टू बी सी दिया है, ठीक। यहाँ पर भी हमको ए सी कितना दिया है, 5√2 दिया है। इसकी लंबाई फिर वही कर दीजिए, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5√2, ठीक है, और इंटू 1/√2 के बराबर होता है, √2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ज़रा भी डरने की बात नहीं है। आप लोग बस सिंपल से इसको प्रैक्टिस करते जाइए, आपका आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ दिया है 4 सेंटीमीटर असलेला सम त्रिकोणची ऊंची किती। देखिए हमको क्या दिया है, यहाँ पर जो दिया है समभुज, मतलब तीनों साइड क्या है, इक्वल है। और यहाँ से हमको मान लीजिए ए बी सी दिया है, यहाँ से यहाँ हमको इसकी हाइट पूछी जा रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट साइड हमारा हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस के सामने मान लीजिए ए डी बराबर क्या होगा, ए डी हमारा परपेंडिकुलर है, ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1/1 क्या हो जाएगा, देखिए ए 90 डिग्री है तो यहाँ पर एंगल भी जो रहेगा कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ पर 30 होगा, 30 के अपोजिट का क्या हो जाएगा, 30, 60 और 90 का रेशियो आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ हमको 60 के अपोजिट साइड का देखना है। 60 के अपोजिट साइड कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू हाइपोटेनस होता है, ठीक। तो 2 से 4 को कैंसिल कीजिए, 2 जाएगा, 2√3। ए डी इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2√3। और इसकी बात की जाए तो यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री के अपोजिट साइड का एंगल कितना होता है हमारा, अगर मान लीजिए यहाँ डी सी पूछा गया रहता तो क्या करते, 1/2 इंटू हाइपोटेनस। 2 को कैंसिल कीजिए 4 को, तो यहाँ बचेगा 2,
DC इक्वल टू क्या आ जाता है स्टूडेंट, 2 सेंटीमीटर आ जाता। ठीक है, तो यहाँ आपको इसकी ऊंचाई पूछी गई है तो 2√3 आएगा। 6 पर चलते हैं। 6 हमको दिया है बाजूच्या आकृति वरून जर AQ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, AQ यहाँ A लिख दीजिए, यहाँ Q 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो AB की लंबाई, A से B की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए वही चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ 30 डिग्री है, 30 डिग्री के अपोजिट वाले एंगल को पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 होगा, इनटू हाइपोटेनस कितना है, 8 है। ठीक, तो इसको कैंसिल कीजिए, 4 आएगा, तो यहाँ आंसर आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 30 के अपोजिट साइड का जो साइड रहती है वो हमारा कितना होता है, हाइपोटेनस का 1.5 होता है। तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 7 पर चलते हैं। काटकोण दिया है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में दिया है, कर्ण की हमको लंबाई दिया, मतलब हाइपोटेनस दिया हुआ है। ठीक, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस हमको 25 दिया है, इसकी ऊंचाई 7 दिया है, बेस पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। फार्मूला एक ही है और हमेशा चलते रहेगा ये, इसी से सब लोग पढ़ते चले गए हैं, चलते रहेंगे जब तक कुछ नया चेंज नहीं आएगा। आपको यहाँ पाइथागोरस थ्योरम में यही फार्मूला लगेगा। देखिए कर्णाची लंबाई हमको दिया है तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू बेस नहीं पता है B का स्क्वायर, यहाँ H मतलब 49 हो जाएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर। अब इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625 और माइनस 49 कर दीजिए, जब इसको माइनस करेंगे तो 576 बचेगा। तो B स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, 576। 576 किसका स्क्वायर है स्टूडेंट, 24 का स्क्वायर है। तो B स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कीजिए, B इक्वल टू 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर देखिए त्रिकोणचा क्या दिया है, बाजू 50, 14 और 48। तो इसको पूछ रहा है कि त्रिकोण काटकोण है या नहीं है। देखिए ऐसा दिया है, एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। कब इसको बोलेंगे, जब इसका बड़ी वाली साइड क्या हो सकती है 50 और एक को मान लीजिए 48 और दूसरा 14। अगर इन दोनों का स्क्वायर इसके हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा तब तो क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। तो 50 का स्क्वायर H का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर होता है। H का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर इक्वल टू बेस 48 का स्क्वायर और प्लस 14 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर करेंगे तो आपको आएगा, क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 2500 इक्वल टू इसको स्क्वायर करेंगे तो आपको 2304 मिलेगा स्टूडेंट। 48 का स्क्वायर होता है 2304 और 14 का स्क्वायर 196 होता है। इसको जोड़ेंगे 2500 आएगा। ठीक है, 2500 किसका हो गया, 50 का स्क्वायर और ये भी 50 का स्क्वायर। 2500 इक्वल टू 2500 मतलब यहाँ क्या है, ये जो काटकोण दिया है हमको राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इस तरह से इसको राइट एंगल ट्रायंगल हम प्रूफ कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया है, त्रिकोण। यहाँ पर भी पूछ रहा है कि है या नहीं है, तो आप एक ट्रायंगल ड्रा कर दीजिए। ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रा कर दीजिए। यहाँ इसको बता रहा है 17, इसको 15 और ये 8 सेंटीमीटर है। 17 का स्क्वायर कीजिए इक्वल टू 15 का स्क्वायर कीजिए प्लस 8 का स्क्वायर कीजिए। 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 आएगा और 8 का स्क्वायर 64 आएगा। 289 इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो 289 आएगा। 289 इक्वल टू 289 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब देखिए एक हमको क्या दिया है, रेक्टेंगल बताया जा रहा है। ठीक है, उसमें क्या दिया है कि अनुक्रमे बाजू असल्या कर्ण। देखिए हमको क्या बताया जा रहा है कि हमको क्या दिया है, रेक्टेंगल दिया है। रेक्टेंगल की हमको दोनों साइड दी गई है। ठीक है, एक 35 और एक 12 बताया जा रहा है। यहाँ पर इसका हाइपोटेनस पूछा जा रहा है। मतलब अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो इसको डायगोनल बोलेंगे और हम राइट एंगल ट्रायंगल से चलेंगे तो इसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू
बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, हाइपोटेनस हमारा पता नहीं है वही निकालना है, 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कीजिए, 5 5 जा 25 और ये कितना हो जाएगा 12, 1225 प्लस यहाँ 144 हो जाएगा। ऐड कीजिए तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाएगा 3 और 1। एक इसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होगा आपका 9, कितने का होएगा 7, 37 का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ 37 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 37 का स्क्वायर आपको मिलेगा 1369, नहीं 37, 4 चौका 16, ठीक है। करके देख लेते हैं इसको। देखिए 37 का स्क्वायर एक बार कर लेते हैं, 7 7 जा 49 और 3 3 जा 9 हुआ और 7 का 21 42 42, यहाँ हो गया कितना 9 6 और 13 1369। तो 37 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका हम बता देंगे कि हाइपोटेनस कितना है 37 है, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 1 के जो ए और बी पार्ट थे इसको हमने यहाँ पर पूरी तरह से आपको सॉल्व करके बता दिया है, समझा दिया है स्टूडेंट। बस आप इसको अच्छे से करते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। हम एक से एक अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर समझा के आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।